हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है सीटेट 2026 एग्जाम के लिए जो है हिंदी के 30 प्रश्नों का टेस्ट कर रहे थे, जिसमें से 10 प्रश्नों का टेस्ट हमने कर लिया था। किसी कारणवश जो है बाकी जो बचे हुए 20 प्रश्न थे हम लोग कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो आज इस क्लास में जो बचे हुए प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का टेस्ट हम लोग करेंगे और देखेंगे कि हिंदी के इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आप भी सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हिंदी के इन 20 प्रश्नों का टेस्ट आप दे सकते हैं और देख सकते हैं कितनी अच्छी अभी तक आप लोगों ने तैयारी की है सीटेट 2026 एग्जाम के लिए। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10 प्रश्नों का टेस्ट इससे पहले वाली क्लास में हम कर लिए थे। ठीक है, यहां तक। अब हम लोगों को देखना था 11 नंबर के प्रश्न थे। ठीक है, 11 नंबर के प्रश्न से यहां से हम लोगों को जो है देखना है। प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पूछा गया है कि रचनात्मक लेखन का उदाहरण है। रचनात्मक लेखन का उदाहरण है, निबंध है, पत्र है, कविता है या आवेदन है। आप लोग जल्दी से सोच लें इसका आंसर क्या होगा। अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो इसका आंसर मन में आप सोच लें क्या हो सकता है। रचनात्मक लेखन का उदाहरण है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कविता। जो कविता होती है ये जो है रचनात्मक लेखन का उदाहरण होती है। विदाउट डिले जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। प्रश्न यहाँ पे क्या है, प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में सतत मूल्यांकन का अर्थ है। यानी भाषा शिक्षण में जो सतत मूल्यांकन का अर्थ है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास है केवल परीक्षा, निरंतर अवलोकन, वार्षिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा। आप लोग बताइएगा, भाषा शिक्षण में जब बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है। केवल परीक्षा होता है, निरंतर अवलोकन होता है, वार्षिक परीक्षा होती है या मौखिक परीक्षा होती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा निरंतर अवलोकन। सतत का मतलब ही होता है निरंतर। क्या होता है? निरंतर होता है। ठीक है, सतत का मतलब निरंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टेस्ट का 13 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण किस कौशल से संबंधित है। क्या इसका आंसर आपको पता है? शुद्ध उच्चारण किस कौशल से संबंधित है? लेखन कौशल से, पठन कौशल से, बोलना से या श्रवण से। आप लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध उच्चारण किस कौशल से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन से। यानी जो पठन होता है, पढ़ना, ठीक है, जो कौशल होता है शुद्ध उच्चारण इसी से संबंधित होता है, इसी कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास 14 नंबर का प्रश्न, भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व क्यों है। भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व क्यों है? समय व्यर्थ करने के लिए, रुचि बढ़ाने हेतु या अनुशासन हेतु या दंड देने हेतु। आप लोग बताइएगा, भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व क्यों है। आप लोग मन में आंसर इसका सोच लें क्या हो सकता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा रुचि बढ़ाने के लिए। यानी भाषा शिक्षण में जो बच्चों को खेल विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट जागृत हो, रुचि आए। ठीक है, टेस्ट का 15 नंबर का प्रश्न है कि अर्थ के संदर्भ में पढ़ना कहलाता है। अर्थ के संदर्भ में पढ़ना कहलाता है यांत्रिक पठन, मौन पठन, सस्वर पठन या बोधात्मक पठन। फटाफट आप आंसर सोच ले मन में, इसका आंसर क्या हो सकता है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आपको सोचना है क्या हो सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थ के संबंध में जो पढ़ना होता है ये बोधात्मक पठन से संबंधित है। ये रहा आपके पास 16 नंबर का प्रश्न, भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं उसका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है भय पैदा करना, स्मरण शक्ति बढ़ाना, समझ जांचना या समय काटना। आप लोग बताएं, सोच ले इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके बाद हम आपको बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समझ जांचना। जब भाषा शिक्षण में बच्चे प्रश्न पूछते हैं इसका उद्देश्य होता है समझ जांचना। या जब शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है तो वो जानना चाहता है कि बच्चों के अंदर कितनी समझ है, ठीक है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे बच्चे शिक्षक ने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाया भाषा से संबंधित, तो जब शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेगा तो जानने का प्रयास करे कि बच्चे ने इस टॉपिक को कितना समझा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार प्रश्न है। पढ़ते हैं प्रश्न को। लेखन से पूर्व कौन सा कौशल विकसित होना चाहिए? लेखन से पूर्व कौन सा कौशल विकसित होना चाहिए? पहला है बोलना, दूसरा है सुनना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है? अपने मन से पूछिए, ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रश्न है कि लिखने से पूर्व कौन से कौशल विकसित होने चाहिए? तो हम आपको बता दें, लिखने से पहले आपकी बोलना भी, ये कौशल भी आपका जो है विकसित होना चाहिए, सुनना भी विकसित होना चाहिए, पढ़ना भी, यानी ये सभी हो जाएंगे। इसीलिए बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चे सबसे पहले सुनते हैं, सुनने के बाद बोलना सीखते हैं, बोलने के बाद पढ़ना सीखते हैं और पढ़ने के बाद सबसे अंत में एटलीस्ट क्या सीखते हैं? लिखना सीखते हैं। तो इन तीनों कौशलों के बाद अंत में ये कौशल आता है। इनसे पूर्व के आपकी ये तीनों कौशल है, बोलना, सुनना और पढ़ना। चलिए, ये टेस्ट का 18 नंबर का प्रश्न है कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। व्याकरण है, सौंदर्य बोध है, परीक्षा है, लेखन है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर सोच लें, क्या हो सकता है आंसर? चलिए, 18 नंबर का प्रश्न आपके पास है। इसका आंसर बताना है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य आपका होता है सौंदर्य बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 19 नंबर का प्रश्न आपके पास। भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है। भाषा शिक्षण में जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसका क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र की सक्रियता, परीक्षा केंद्रित। आप लोग जल्दी से आंसर सोच लें, क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शंस में से? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र की सक्रियता। भाषा शिक्षण में जो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ होता है छात्र की सक्रियता। ठीक है, छात्र की सक्रियता मतलब छात्र जो बालक है कितना ज्यादा एक्टिव है, यही जो है भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ होता है। अगला 20 नंबर का प्रश्न है टेस्ट का। पूछा गया है कहानी सुनाने से कौन सा कौशल विकसित होता है? जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो कौन सा कौशल विकसित होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केवल लेखन, दूसरा ऑप्शन है श्रवण और बोलना, तीसरा ऑप्शन है केवल पठन और चौथा ऑप्शन आपका है व्याकरण। आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। कहानी सुनाने से कौन सा कौशल विकसित होता है? केवल लेखन, श्रवण और बोलना, केवल पठन, व्याकरण। आप लोग इसका सही आंसर सोच लें अगर इस क्लास को देख पा रहे हैं तो। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण और बोलना। जब बच्चों को आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चे कहानी को सुनते हैं, श्रवण मतलब सुनना, और उसके बाद बोलना। ठीक है, तो बोलने का भी प्रयास करते हैं। जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो कहानी को सुनते हैं, इस कौशल का भी विकास होता है। उसके बाद उस कहानी को सुनते हैं बच्चे, तो जब वो किसी को बताते हैं तो बोलने के भी कौशल का विकास होता है। तो कहानी सुनाने से सुनना और बोलना, ये दोनों कौशल आपके विकसित होते हैं। 21 नंबर का प्रश्न आपके पास टेस्ट का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर किसने बताया? बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हम तो कहेंगे इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिए, हर बार सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर किसने बताया? जीन पियाजे महोदय ने बताया, चॉम्स्की जी ने बताया, स्किनर जी ने या ब्रूनर जी ने? आप लोग बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की। ठीक है, चलिए टेस्ट का 22 नंबर का प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। प्रश्न है कि ड्रिल विधि किससे संबंधित है? ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया सीटेट में कई बार कि ड्रिल विधि किससे संबंधित है? लेखन से, अभ्यास से, कहानी से, परियोजना से? आप लोग जल्दी से इसका आंसर सोच लें कि जो ड्रिल विधि है ये किससे संबंधित है आपकी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर अभ्यास से। ड्रिल विधि आपकी अभ्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा 23 नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्या है पढ़ते हैं अच्छे से। भाषा शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों है?
प्रश्न क्या पूछा है, भाषा शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों है? पहला है सजावट के लिए, दूसरा है रुचि व स्पष्टता के लिए, तीसरा है दंड के लिए, चौथा है समय नष्ट करने के लिए। जब भाषा शिक्षण में जो आपकी दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि भाषा में बच्चों की रुचि आ सके और उसमें जो क्लियरिटी स्पष्टता वो स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो रुचि व स्पष्टता, इसीलिए दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न टेस्ट का ये 24 नंबर का प्रश्न है। पाठ से पूर्व गतिविधि का उद्देश्य है। पाठ से पूर्व यानी जब बच्चे लेसन पढ़ते अपना पाठ्यक्रम, उससे पूर्व की क्या गतिविधि होनी चाहिए बच्चों के अंदर? परीक्षा, पृष्ठभूमि ज्ञान, उत्तर लिखवाना या अनुशासन? आप लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता रहे हैं। इसके लिए हम आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर का वेट करेंगे, देखें कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। 24 नंबर का प्रश्न देख लें आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न टेस्ट का 25 नंबर का है। व्याकरण का सही स्थान है। व्याकरण का सही स्थान है अलग विषय, भाषा प्रयोग के साथ, अंत में, केवल परीक्षा में। आप लोग बताएं सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको बताना है व्याकरण का सही स्थान है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग के साथ जब व्याकरण का प्रयोग किया जाता है यही व्याकरण के सही स्थान होता है। ठीक है, भाषा में, क्योंकि आप देखेंगे भाषा को काफी इफेक्टिव बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए जो है उसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाता है ताकि भाषा में शुद्धता आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 26 नंबर का प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिक क्लास का लाभ है, बहुभाषिक कक्षा का लाभ है, भ्रम है, भाषाई समृद्धि है, अनुशासनहीनता है या कठिनाई है? जब बच्चों के क्लास में एक से अधिक भाषाओं का, मल्टी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है? उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है भाषाई समृद्धि। क्या होती है? भाषाई समृद्धि, मतलब बच्चे बहुत सारी भाषाओं को उनको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर का है ये टेस्ट का। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है, दंड है, तुलना है, सुधार है, डर है? आप लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सही आंसर हो जाएगा आपका सुधार, यानी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सुधार। टेस्ट का अगला प्रश्न है 28 नंबर का। बच्चों को बोलने के अधिक अवसर देने चाहिए क्योंकि? अच्छा ये बताइए बच्चों को बोलने के अधिक अवसर क्यों देने चाहिए? पहला ऑप्शन है समय काटने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ता है, शोर होता है, अनुशासन टूटता है। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को बोलने के अधिक अवसर आप जब देंगे तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को बोलने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक का चयन होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल व रोचक होना चाहिए, केवल परीक्षा आधारित होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए? आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। पाठ्य पुस्तक का चयन होना चाहिए। कैसी पाठ्य पुस्तक का चयन होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरल व रोचक होना चाहिए। और क्लास का अंतिम प्रश्न आपके पास है, 30 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न हमारा है कि भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है? व्याकरण नियम है, भाषा को इकाइयों में पढ़ाना है, अर्थपूर्ण संदर्भ है या रटने की प्रक्रिया है? आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जाते जाते इसका आंसर आप जरूर बता करके जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण संदर्भ। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको 30 प्रश्न कराए जो है हिंदी की, और ये हमारा टेस्ट दूसरा था। हम आपको बता दे जाते जाते, हम अपने इस क्लास में डेली आपको जो है 1 बजे आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें आपको 30 प्रश्न हिंदी के टेस्ट के हो सकते हैं, बाल विकास के हो सकते हैं, या तो मैथ के हो सकते हैं, या ईवीएस हो सकते हैं। आप चाहें तो 1 बजे डेली आप हमारे इस क्लास से जुड़ सकते हैं। चूंकि लाइव क्लास नहीं रहेगी, आपको ये क्लास
मिलेगी, उसमें 30 प्रश्नों का टेस्ट आप दे सकते हैं और बहुत ही हम फास्ट टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आप 30 प्रश्नों में सही कर पाते हैं और कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आपके सीटेट के लिए चल रही है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक, इतना बहुत ज्यादा कठिन नहीं प्रश्न है, बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रश्न का जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। लेकिन क्या इन 30 प्रश्नों में जो हम अभी आपको करा रहे हैं, क्या आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना असेसमेंट जरूर कीजिएगा। तो डेली आपको 1 बजे हम आपको बता दें एक क्लास आपको मिलेगी। ये क्लास आपकी हिंदी की हो सकती है, मैथ की हो सकती है, सीडीपी की हो सकती है, जिसमें आपको 30 प्रश्न हम लेकर के आते हैं और आप अपना असेसमेंट जरूर किया करिए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। हमारे साथ प्रश्नों को पढ़ा करिए, ऑप्शन पढ़ा करिए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर सोच लिया करिए। और एक बात और बता दें हम आपको, डेली अगर आप लाइव क्लास से हमारा जुड़ना चाहते हैं तो 30 प्रश्नों का सीरीज का टेस्ट हम डेली लाइव क्लास में भी कराते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो शाम को 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आप जो है शाम में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आप चाहें तो शाम को 8 बजे जुड़ करके वो टेस्ट भी दे सकते हैं। बाकी 1 बजे आपको 30 प्रश्नों का टेस्ट मिल जाए। तो ये 20 प्रश्नों का टेस्ट था, क्योंकि 10 प्रश्न हम किसी कारणवश कराए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से 20 प्रश्न बच गए थे। तो अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली आपको जब भी समय मिले 1 बजे के बाद आप 30 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दे लिया करिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छे से मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए सीटेट एग्जाम के लिए और आप इस बार श्योरली इस बार का सीटेट एग्जाम पास कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं।